Example 3.5. A particle starts from origin at t equals to 0 with a velocity 5.0 I cap meter per second and moves in x by plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3.0 I cap plus 2.0 j cap meter per second square. A part है what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter. बी पार्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो एक पार्टिकल है जो टी इक्वल्स टू ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट करता है, यानी कि जो देखिए आई कैप जे कैप दे रखा है तो हम क्या मानेंगे कि वो जो है जीरो से स्टार्ट करता है पार्टिकल। आई कैप जे कैप दे रखे हैं डायरेक्शंस, ये एक्स एक्सिस पे आई कैप होती है, वाई एक्सिस पे जे कैप होती है, तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 5.0 आई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है 5.0 आई मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है किधर भी, उसकी एक्सेलरेशन है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है 84 मीटर, तो वाई निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले जो दे रखा लिख लेंगे एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, जो उसकी टी इक्वल्स टू ज़ीरो आने की फिर इनिशियल वेलोसिटी होगी 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप की मीनिंग क्या होगी, वो एक्स एक्सिस पे होगी। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है उसका, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 आई प्लस का 2 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल का। उसके बाद दे रखा है एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, कि जो पार्टिकल है ए पार्ट में उसकी एक्स कोऑर्डिनेट पे पोजीशन कितनी 84 मीटर है, तो पोजीशन का फार्मूला लगा लेंगे। मतलब पोजीशन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है 84 मीटर, सो अब पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू होता है, जब यू भी दे रखा है ए दे रखा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। यू की वैल्यू है 5 आई और टी हम सॉल्व करेंगे, प्लस का हाफ, ए की वैल्यू है 3 आई प्लस 2 जे इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो एक्स एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 84 है, एक्स एक्सिस पे कितना है 84 है, वाई पे हमें पता नहीं है, तो हम एक्स और वाई दोनों के में इक्वेशन निकालेंगे दोनों डायरेक्शन की और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। सो अब एक्स एक्सिस पे है यानी कि आई वेक्टर एक पास लाएंगे, ठीक है, तो आर टी इक्वल्स टू 5 आई और 3/2 आई, ये एक पास आ जाएंगे, प्लस 3/2 आई ना लिखते तब भी 5 टी आई कैप 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर आई कैप, ठीक है, 5 टी आई कैप प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप, आई कॉमन ले लेंगे तो आर टी आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा जे कैप टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, टी स्क्वायर जे कैप। तो इसको कैसे लिख लेंगे, आई को एक पास और जे को एक पास, तो ये आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि ये क्या दे रखा है, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो x और y कंपोनेंट में होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो होता है वो x और y कंपोनेंट में होता है, तो ये x कंपोनेंट दे रखा है, ये y कंपोनेंट दे रखा है। x कंपोनेंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 84 मीटर। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे ब्रेक करना आ गया तो कोई डिफिकल्टीज होगी नहीं। तो ये जो r यानी पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब कि यहाँ कहीं पे अगर पोजीशन होगी तो ये उसका x कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा और ये y कंपोनेंट हो जाएगा। सो ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू है 84, सो यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेंगे एक्स टी इक्वल्स टू 5t। अब हम आई नहीं लिखेंगे, क्यों,
क्योंकि आई तो यहाँ पे डिनोट ही हो रहा है कि हम एक्स का कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप होगा, तो आई कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है 84 xt, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पोजीशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 84 मीटर, और ये चलो नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 168 इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सबको इक्वल के इधर लाएंगे और 0 उधर हो जाएगा, तो ये 168 इस साइड आ जाएगा RHS पे और इधर 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3t स्क्वायर प्लस का 10t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। इसके जो फैक्टर आएंगे 168 का, अगर हम LCM लेंगे तो 168 इंटू 3 168 इंटू 3 करेंगे तो 168 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आएगा 504। 504 का जब हम LCM लेके फैक्टर निकालेंगे तो वो आएंगे 28 और 18 आएंगे, ठीक है, 28 और 18। तो 3t स्क्वायर प्लस का 28t माइनस 18t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। आई होप ये इस तरीके से फैक्टर करना सभी को आता होगा, 10th क्लास में ही है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 10t मिलना चाहिए, तो वही फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 20 और 18 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये जो पहले वाली इक्वेशन है वो मिल जाएगी। इसमें से t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन लेंगे बचेगा 3t प्लस 28 माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, नहीं 18 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आएगा 6, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आएगा 6। 18 से ये डिवाइड ही नहीं होगा 168, यहाँ पे 6 कॉमन आएगा तो 6 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6 3 जा 3t और प्लस का 28 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से t कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे क्या 3t, यहाँ से t कॉमन लिया 28 बीच में प्लस, यहाँ से 6 माइनस का 6 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस 6 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस 18 था, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस का 3t, प्लस का 3t लिख लिया। यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो माइनस चला ही जाएगा, तो बचेगा प्लस का 28। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 28 और ये आ जाएगा t माइनस 6। इसकी तो वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलेगी नहीं, माइनस में मिलेगी, जो कि टाइम नेगेटिव होता नहीं है, बात समझिए। चलो कर देते हैं इसको भी, तो 3t माइनस 3t प्लस 28 इक्वल्स टू 0, तो 3t इक्वल्स टू माइनस का 28, टाइम नेगेटिव आ जाएगा जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरी जो वैल्यू दे रखी है t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, तो t इक्वल्स टू कितना जाएगा 6, तो ये मिल गया 6 सेकेंड। सो इसका क्या मतलब हुआ कि t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे हमारी जो x की पोजीशन है वो 84 है। अब हमें बताना है कोऑर्डिनेट y के, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 6 पे y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। yt की वैल्यू कितनी दे रखी है, yt इक्वल्स टू दे रखा है, तो yt हमें दे रखा है t स्क्वायर j कैप, ठीक है, यानी कि y का जो y कोऑर्डिनेट है वो t स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब t की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड है, जब x की वैल्यू 84 है, तो t इक्वल्स टू 6 पे ही y की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है, टाइम की कोई वैल्यू रही होगी, जब ये x इक्वल्स टू 84 चला है तो उसी टाइम पे y को भी उतना ही जो भी चलेगा उस तो टाइम वही रहेगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 6 पे yt इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो लिख देंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल कितने जाएंगे 36 मीटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू 36 मीटर। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे, ठीक है। स्पीड के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी v क्या होता है dr/dt, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो भी है r वेक्टर उसको लिख लेंगे। तो r हमारा क्या आया था, जो हमने फार्मूला रखा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारी r की वैल्यू आई थी, ये देखिए 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर आई कैप प्लस t स्क्वायर जे कैप। इसको रख देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
आर टी इक्वल्स टू हमारा आया था 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। वी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो पोजीशन वेक्टर है इसमें चेंज टाइम के साथ कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ डी टी ऑफ 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। इसको डायरेक्टली ही सॉल्व, चलो अच्छा ओपन कर लेते हैं। वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी ऑफ डी टी, इसको करेंगे 5t आई कैप 5t आई कैप प्लस डी ऑफ डी टी ऑफ ये हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी ऑफ डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के टाइम के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा टी स्क्वायर जे कैप। अब वही फार्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन का। अगर y इक्वल्स टू है x की पावर n, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है n x की पावर n-1। पावर आगे आ जाती है, उसमें एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी t की पावर कितनी है 1 है, तो पावर आ जाएगी, आगे आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 5i बचेगा, ठीक है। तो v वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 5i प्लस यहाँ पे 3/2 टी स्क्वायर है, तो पावर आगे आएगी। तो पावर देखिए यहीं पे कर देते हैं, पावर आगे आएगी जब 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3। और t की पावर 2 है तो 2 - 1 करेंगे तो 1, तो t की पावर कितनी बचेगी 1। तो 5i और ये जाएगा आई कैप है, ये 3t आई कैप 3t आई कैप। आई होप समझ आएगा ये 2 क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 आगे आ गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब पावर होती है 2 - 1 तो 1 बचेगी, प्लस यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगा 2t जे कैप 2t जे कैप। ये तो आ गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर आ गया 5 प्लस 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। किस टाइम पे, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है, स्पीड। तो अब t की वैल्यू 6 रख देंगे एट t इक्वल्स टू 6, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन निकाल लेते हैं। v वेक्टर जो आएगा 5 प्लस 3 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप। तो 6 3 जा 18, 18 और 5 23। सो v की वैल्यू आ जाएगी 23 आई कैप प्लस 6 2 जा 12, 12 जे कैप 12 जे कैप। तो ये तो आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आई कैप जे कैप एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, एक ही बात होती है। स्पीड इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है अंडर रूट 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर होता है 529, 12 का होता है 144। इसको जब ऐड करेंगे स्पीड v इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 673। सो ये नियरली हम लिख लेंगे 26 मीटर पर सेकेंड। हालांकि 26 का स्क्वायर होता है 676, सॉरी ये 3 होगा। 26 का स्क्वायर होता है 676, बट नियर अबाउट है तो लिख लेंगे नियरली 26 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड और वेलोसिटी का, ठीक है। सो लिख लेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड इज 26 मीटर पर सेकेंड।